Hello everyone, once again welcome to our channel Nuclean Biotech. So guys, our today's topic is glycolysis. Glycolysis is the oxidation of glucose to pyruvate. Glycolysis process में हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुवेट। अब मेनली ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये एनिमल और प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोसोल इन द सेल्स। अब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। अब इसके बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस की तरफ देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेजर पाथवे है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का। सेकेंड, इट अकर इन साइटोसोल ऑफ ऑल सेल्स। अब इसका एक यूनिक फीचर है, वो क्या है कि ये एरोबिकली और एनएरोबिकली फंक्शन कर सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे ऑक्सीजन के ऊपर कि वहाँ ऑक्सीजन है या नहीं है। ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही ये डिसाइड करते हैं कि ये फंक्शन एरोबिकली होगा या एनएरोबिकली होगा। अब हमारे आरबीसीज के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सो ये कम्प्लीटली जो डिपेंड होते हैं वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर होते हैं। दे रियली कम्प्लीटली ऑन ग्लूकोज एज देयर मेटाबॉलिक फ्यूल एंड मेटाबोलाइज इट्स एनएरोबिकली। ग्लाइकोलिसिस इज़ द प्रिंसिपल रूट फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस मेनली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, जबकि इसमें फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और अदर CHO ड्राइव्ड जो है हमारे डाइट से, उनके मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लूकोज टू प्रोवाइड ATP anaerobically इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट बिकॉज skeletal muscles कैन परफॉर्म अंडर एनोक्सिक कंडीशंस। अब कार्डिक मसल्स के पास थोड़ी ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी है, वो थोड़ा कम होती है। अगर ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, सो क्या होगा? अगर हमारे पास ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है तो श्योरली हमारे कोई डिज़ीज़ ज़रूर होनी है। सो मेनली जो डिज़ीज़ होती हैं वो हेमोलिटिक एनीमिया मेनली जो सीन किया गया है। If the defect affects skeletal muscles, then it is seen as fatigue. अब कैंसर सेल की अगर हम बात करें, कैंसर सेल में जो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत हाई रेट पर होता है। ये बहुत लार्ज अमाउंट में पायरुवेट प्रोड्यूस करता है, विच इज़ रिड्यूस टू लैक्टेट, लीड्स टू एसिडिक एनवायरनमेंट एंड हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में बहुत हेल्प करता है। अब चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल हमारे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का। डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये मेनली 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट 5 रिएक्शंस जो हैं उनको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। जो ओवरऑल प्रोसेस के फर्स्ट 5 रिएक्शंस हैं उनको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं। रेस्ट जितने रिएक्शन हैं उनको हम एनर्जी जनरेशन फेज बोलते हैं। इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। हर स्टेप पर एक डिफरेंट एंजाइम रोल प्ले करेगा। फर्स्टली जो ग्लूकोज है उसका जो पहला प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट व्हेन ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो फॉस्फोराइलेटेड होगा। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट और वी कैन से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये जो सारे स्टेप्स हैं जो पर्पल शेड में हैं
ये 2 बार होंगे फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल. All steps in purple shaded area occur twice for each glucose molecule being degraded. Now 3 phosphoglycerate से 2 phosphoglycerate form होगा, then PEP and finally pyruvate. जो end product pyruvate है वो different phases के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेज, एरोबिक रेस्पिरेशन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेज में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी पायरुवेट रोल प्ले करता है. अब हम देख लेते हैं कि हर एक स्टेप में कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट है. जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा, सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम हेल्प करेंगे. अब जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम अपना सेकेंड स्टेप के तरफ चलते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जहाँ पर बन रहा है उसमें फोस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज हेल्प करेगा. अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1. ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. डिफरेंट एंजाइम्स हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, द 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स, जैसे हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज. अब उनके रोल को थोड़ा देख लेते हैं. Phosphorylation of glucose done by hexokinase और glucokinase. Features are as follows. Hexokinase की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये टिश्यूज़ में मिलता है. इसकी ये जो बहुत स्पेसिफिक है, ब्रॉडली स्पेसिफिक, Km इसका कम है, इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, Vmax बहुत कम है, और जो ये इनहिबिट होता है इट इज़ इनहिबिटेड बाय G6P. ग्लूकोकाइनेज की तरफ अगर हम देखें, इन बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास, ग्लूकोकाइनेज कहाँ पर मिलेगा? पेनक्रियास की बीटा सेल्स में. अब जो ये ग्लूकोकाइनेज है ये ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है. अब इसका जो Km रेट है वो थोड़ा हाई है, इसकी एफिनिटी कम है, Vmax ज़्यादा है, and function as glucose sensor in pancreas, indirectly inhibited by F6P, and it is indirectly stimulated by glucose. अब इसके रेगुलेशन प्रोसेस की तरफ देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेशन बाय इंसुलिन. ग्लूकोकाइनेज एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय इंसुलिन. इंसुलिन मेजर रोल प्ले करता है हमारे ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी को एनहांस करने में. इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन रिलीज. इंसुलिन इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ग्लूकोकाइनेज. इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इरिवर्सिबल phosphorylation of F6P. It is most important control point, the rate limiting and committed step of glycolysis. It is regulated by energy levels, activated by high level of AMP, and most potent activator is F26BP. It is bifunctional enzymes. ये bifunctional enzymes है. अब हेमोलिटिक एनीमिया का एक और कॉज है, इस डिजीज़ का एक और कारण है. वो क्या है कि पायरुवेट काइनेज मोस्ट पॉपुलर एंजाइम है. अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उससे हेमोलिटिक एनीमिया डिजीज़ हो सकती है. CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन्स काइनेज लीड टू phosphorylation of pyruvate kinase which become inactive. Reduction of pyruvate to lactate. It is the major fate for pyruvate in retina, lens, cornea, kidney, testes, leukocytes and RBCs, skin, etc. अब लीवर की अगर हम बात करते हैं तो लैक्टेट कन्वर्ट टू पायरुवेट.
पायरुवेट कन्वर्ट टू ग्लूकोज बाय ग्लूकोजिनेसिस और ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 इन TCA साइकिल। हार्ट के केस में हम बात करें सो एक्सक्लूसिव ऑक्सीडाइज्ड लैक्टेट टू CO2 एंड H2O इन TCA साइकिल। अब हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की एनर्जी यील्ड की तरफ देखते हैं। मेनली टोटल कितने ATP ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं? सो मेनली 10 ATPs फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। कंज्यूम 2 ATP इन हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, नेट 8 ATP। हार्मोनल रेगुलेशन। अब हमने रेगुलेशन अपनी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? सबसे पहला जो हमने मेथड देखा वो इंसुलिन के थ्रू देखा कि इंसुलिन मेजर रोल प्ले कर रहा है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को की एक्टिविटी को एनहांस करने में, रेगुलेट करने में। अब हार्मोनल रेगुलेशन की तरफ अगर हम देखते हैं सो एलोस्टेरिक रेगुलेशन बाय फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन ऑफ रेट लिमिटिंग एंजाइम्स इज शॉर्ट टर्म। हार्मोनल रेगुलेशन इज स्लो एंड मोर प्रोफाउंड। बहुत स्लो प्रोसेस है इसका हार्मोनल रेगुलेशन का। ऑल्टरनेट फेट्स ऑफ पायरुवेट, कुछ ऑल्टरनेट्स फेट्स भी हैं पायरुवेट के। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, रिडक्शन टू इथेनॉल थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। So it's all about glycolysis. So I again request to all, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस सेशन से रिलेटेड सो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।